देखो, आज इस वीडियो में हम लोग थ्री सेट वेन डायग्राम को समझेंगे और ये भी मैं बताऊंगा कि आप थ्री सेट वेन डायग्राम को कब यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में आप अगर अटके तो इसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं और क्या चीज़ें होती है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है इसके बिहाइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि थ्री सेट वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। थ्री सेट वेन डायग्राम आपको तब यूज़ करना है जब भी किन्हीं थ्री थिंग्स की बात हो रही है ना, किन्हीं भी तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है और उनके साथ क्या है, कुछ ओवरलैप है। क्या है? कुछ ओवरलैप है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, वेन डायग्राम का, थ्री सेट वेन डायग्राम का यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक कोई स्कूल है, उसमें कोई बच्चा मैथ्स भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है और साइंस भी पढ़ता है। ठीक है, और कुछ बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, कुछ बच्चे फिजिक्स में फेल हुए और कुछ केमिस्ट्री में फेल हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन में समझ लो आपको वेन डायग्राम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, हर बच्चा तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, कुछ तीनों में क्या आ रहा है, ओवरलैप आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको वेन का यूज़ करना पड़ेगा। आओ हम देखते हैं कैसे बनता है ये वेन सेट डायग्राम, मतलब थ्री सेट वेन डायग्राम। आपको क्या बनाना पड़ेगा, तीन सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। ये मैंने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने सेकंड सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने थर्ड सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और इन तीनों को मैंने एक बॉक्स में बना दिया। अब मैं आपको अलग अलग जो वेरियस रीजन्स है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले कि सबका मतलब क्या होता है। देखो, जो ये सर्कल्स के बाहर का एरिया होगा, जैसे इसको हम मान लेते हैं ये हमारा एरिया वाई। ठीक है, ये वाई होता है। जैसे कि इसका मतलब अगर होता, पहले पहले हम y को छोड़ के अंदर की चीज़ समझते हैं। y मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ a, इसको मैं नाम देता हूँ b और इसको मैं नाम देता हूँ c। ठीक है, समझ लो ये जो हमारा a है ये हमारा रिलेट करता है फुटबॉल को। ये मैंने क्या बनाया, फुटबॉल के लिए। ठीक है, ये मैंने बनाया फुटबॉल के लिए। तो a हमें ऐसी ऐसी वैल्यूज़ बताएगा या ऐसे बच्चे बताएगा जो सिर्फ क्या है, सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बी बात करूँ, ये हमारा समझ लो ये था हमारा क्रिकेट के लिए। ठीक है, ये था हमारा क्रिकेट के लिए। तो बी का मतलब वो वैल्यूज, ऐसे बच्चे जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और समझ लो मैंने इसको लिया है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टेनिस। ठीक है, इसको मैंने लिया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या, टेनिस। तो सी हमें ऐसी वैल्यूज बताएगा जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो ए मतलब ए, बी और सी का मतलब क्या हो गया, ए मतलब ओनली ओनली फुटबॉल, बी मतलब हो गया ओनली क्रिकेट और सी मतलब क्या हो गया, ओनली टेनिस। ऐसी वैल्यू मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं या सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं या सिर्फ टेनिस और कुछ नहीं खेल रहे। फिर एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स मतलब क्या हो जाता है, ऐसे बच्चे, देखो एक्स किसके बीच में आ रहा है, फुटबॉल और टेनिस के बीच में। तो एक्स मतलब ऐसे बच्चे जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स मतलब क्या हो जाएगा, फुटबॉल प्लस टेनिस। अब वाई देखो, वाई क्या हो रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो वाई मतलब ऐसे बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं प्लस क्रिकेट भी खेल रहे हैं। जेड देखो, जेड किसके बीच में आ रहे हैं, टेनिस और क्रिकेट के बीच में। तो जेड का मतलब ये हो जाएगा ऐसी वैल्यूज जो, ऐसे बच्चे जो टेनिस भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और बीच वाली वैल्यू को हम नाम दे देते हैं के। के देखो तीनों में आ रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। तो के का मतलब ऐसी वैल्यूज या ऐसे बच्चे जो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, टेनिस भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ठीक है, आगे अब हम देखो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्या बोला गया था, आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स 240 ऑप्टेड फॉर फुटबॉल। ठीक है, तो कितने बच्चे फुटबॉल के लिए गए, 240 फुटबॉल के लिए गए। इसका मतलब ये जो पूरा सर्कल है फुटबॉल का, इसका अगर मैं सम करूंगा, मतलब ए प्लस वाई प्लस के प्लस एक्स, इसका क्या होगा, एडिशन 240 होगा। मैं लिख लेता हूँ, शायद बाद में यूज होगा, तो मैं लिख ले रहा हूँ ए प्लस वाई प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 240। ये सारी वो वैल्यूज है जो इस फुटबॉल के अंदर थी, ए वाई एक्स के। नेक्स्ट दिया है 200 फॉर क्रिकेट। ओके, तो क्रिकेट की वैल्यू हमें पता लगी 200, मतलब इस सर्कल की वैल्यू कितनी बता दी है, 200। तो बी जेड के वाई लिख लेते हैं, बी जेड के वाई, इसकी हमारी वैल्यू बता दी गई है 200। अब आगे क्या है, 160 फॉर टेनिस। गुड, ठीक है, टेनिस की भी वैल्यू हमें बता दी गई कि टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने थे, 160। मतलब टेनिस वाले पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होगी, 160। सी प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड, सी प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड कितना हो गया, 160। ये तो हमारे तीन इक्वेशन बनाई जो बताया गया था। अब क्या बोलेगा, 20 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनीथिंग, मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ना ही फुटबॉल खेल रहे थे, ना ही क्रिकेट खेल रहे थे, ना ही टेनिस खेल रहे थे। उसी के लिए मैंने ये सर्कल बनाया, उसमें आप क्या लिखते हो, इसको वाई मत लो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, उस बच्चों को बाहर लिख देते हो जो ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं, ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही टेनिस खेल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे क्या हो गए, बाहर आ गए, 20 बच्चे कुछ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमसे ये पूछा गया 200 स्टूडेंट्स हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, मतलब 200 बच्चे ऐसे थे, 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे
200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ क्या खेल रहे थे, कोई एक ही स्पोर्ट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? कोई एक ही स्पोर्ट। हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, मतलब तीनों में से कोई एक ही स्पोर्ट था उनके पास। तीन स्पोर्ट्स थे, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। उन तीनों में से सिर्फ एक ही स्पोर्ट था उनके पास। तो एक स्पोर्ट की वैल्यू कौन कौन सी है? ए बताया था सिर्फ ओनली फुटबॉल हो गया, बी ओनली क्रिकेट हो गया, और सी ओनली टेनिस हो गया। मतलब ये क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन हमें बताया गया है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब देखो हमें एक और चीज़ पता है, टोटल बच्चे कितने थे? 400 थे। मतलब इन सबकी वैल्यूज़ अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा? 400 आना चाहिए। मतलब मैं ऐड करके देखता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के और प्लस 20। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 400। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सॉल्व होगी, कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के इज इक्वल्स टू 380। इतना हमें समझ आ गया। अब देखो हमें निकालने को क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। मतलब ऐसे बच्चों निकालने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब ऐसे बच्चे जो सिर्फ 2 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सिर्फ 2, मतलब एक भी नहीं, 3 भी नहीं, सिर्फ 2 स्पोर्ट्स। 2 वाली वैल्यूज कौन सी है? मतलब एक्स, वाई और जेड। मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो अब हमारे पास काफ़ी इक्वेशंस आ गई हैं, हम उसके थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 200 है, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं इधर सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के इज इक्वल्स टू 380। या फिर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 380 माइनस 200 मतलब 180। एक मेरे को इक्वेशन यहाँ से ही पता चल गई। ठीक है, मैंने इनका तो यूज़ किया नहीं, मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ। मैं इन सबको क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो देखो ए एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है बस। तो ये जो होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम आगे इसको ऐड करते हैं। एक्स कितनी बार आ रहा है? एक्स आ रहा है 2 बार, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार, तो प्लस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। के कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 के। और इधर भी ऐड कर लो, 200 200 200 500 और ये 600। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 200, तो यहाँ डाल देंगे, तो हो जाएगा 200 प्लस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के इज इक्वल टू 600। या फिर 200 को मान ले जाके माइनस जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो आपने स्कूल में एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैं उसी के थ्रू इन दोनों को सॉल्व करके बताता हूँ। मैं देखो दोनों इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ। पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारी थी 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के इज इक्वल टू 400। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इसमें भी मैं कर देता हूँ, क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, मैं इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगी 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा 3 के, और ये हो जाएगा 3 18 3 540। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे के को एलिमिनेट करना था, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए थी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। अब 2 में से 3 जाएगा तो ये बस बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 400 में से 540 गए तो माइनस 140। माइनस और माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी बदल गई? 140। मतलब इसका आंसर क्वेश्चन का कितना था? 140। मेन क्वेश्चन के थ्रू इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपको पता चले कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। मेन यही बस चीज़ें बतानी थी। ए बी सी का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे रीजन्स जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को डिनोट करते हैं, और एक्स वाई जेड जो डबल वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं, और के वाला होता है ट्रिपल। और बाहर वाला जो रीजन होता है, मतलब जो जैसे ऐसे बच्चे जो किसी स्पोर्ट को खेल नहीं रहे थे। तो अच्छा क्वेश्चन था, मेन था 3 सेट वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन, मतलब कैसी चीज़ें चल रही वो एक्सप्लेन करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।